ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पहले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के देखा था कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं, डिग्री रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग सेकंड वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड वीडियो में देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क एंड रेडियस। ठीक है, एंगल, आर्क एंड रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए ध्यान देंगे आप लोग। यहां पर आप समझेंगे कि ये एंगल, आर्क और रेडियस एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का आप देख ही रहे हैं, आपके सामने सर्कल है, सेंटर यहां पर O है और O से अगर हमने यहां पर मिला दिया तो ये रेडियस है, OA रेडियस है। इसी तरीके से OB भी एक रेडियस है, ठीक है ना, ये भी R और ये भी R। और अब चलो मान लें सरकमफ्रेंस पर अगर देखें A से B की डिस्टेंस हम लोग ऐसे चलें तो ये लेंथ जो है ये आर्क कहलाती है, आर्क ऑफ सर्कल। और इस आर्क को हम लोग S से, स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आर्क, ये आपकी S हो गई, आपका R हो गया, और ये एंगल जो बना इस आर्क का सेंटर पर सबस्टेंडर्ड एंगल यहां पर थीटा है। तो इन तीनों में रिलेशन होता है, किसके बीच, इस एंगल, इस आर्क और रेडियस के बीच रिलेशन होता है। रिलेशन ये है कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इधर है, आर्क अपॉन रेडियस, और पीछे आपको बताया गया एंगल को हम लोग बेसिकली डिग्री से और रेडियन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस फार्मूले में जो एंगल हमको मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा, करेक्ट, डिग्री में नहीं, रेडियन में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहां पर एंगल आपका थीटा था, आर्क आपका S है, रेडियस R है, और रेडियन को छोटा सा C लगाकर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या S इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल। ये आपके पास फार्मूले बन जाते हैं। इनका यूज हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन को लगाने में। तो अब यहां पर एक और फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, करेक्ट। सेक्टर, देखिए दो चीजें होती हैं सर्कल में, सेक्टर और सेगमेंट। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सेक्टर और सेगमेंट में। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि सेक्टर किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल ये आप देख रहे हैं, और ये सर्कल का सेंटर है, OA और OB रेडियस है, और ये आर्क है। तो ये आर्क सेंटर पर ये जो एरिया बना रही ना इतना, ये इसी को, इस पार्ट को हम लोग सेक्टर कहते हैं, ये सेक्टर होता है। सेगमेंट में क्या होता है, सर्कल जैसे बनाया है, सेगमेंट में क्या होता है, सर्कल को अगर एक कॉर्ड से काट दिया गया तो ये जो बनता है, ये इसको कहते हैं सेगमेंट। तो ये सेक्टर है, सेगमेंट डिफरेंस है। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल की बात हम लोग करें, इसके एरिया की बात क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, फार्मूला इसका होता, ध्यान रखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAB जो बना, इसका एरिया जो होगा 1/2 R स्क्वायर इंटू थीटा। R क्या है, R रेडियस है, थीटा ये आया। तो ये मेन फार्मूला होता है 1/2 R स्क्वायर थीटा। अभी आपने क्या पढ़ा ऊपर, थीटा इज इक्वल्स टू S अपॉन R पढ़ा था ना, थीटा इज इक्वल्स टू S अपॉन R। तो अब यहां पर हम चाहें तो इस थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू S अपॉन R से। जब थीटा की वैल्यू रखोगे तो S अपॉन R, एक R से R कटेगा, तो एरिया का फार्मूला 1/2 R इंटू S ये बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। और यहां पर भी ध्यान रखेंगे, S ये जो थीटा है, थीटा हम किस में लेंगे, रेडियन में, ये मत भूलिएगा आप। तो ये हमारा एक और फार्मूला मिल जाता है, किसका, एरिया को निकालने का। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ फार्मूले देखे और इन फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने पर। तो अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। आपके सामने ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.1 आपके सामने है। हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के, क्लियर। अच्छा, तो एक्सरसाइज 3.1 में अगर आप देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी भी हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को
ही बताएं, सभी को ना बताएं। बाकी क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे और प्रॉब्लम होने पर आप लोग हमको बताएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक, तो आपको बताया जाएगा। हम आपको एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.1 के दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर इफ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ध्यान समझिए क्वेश्चन, बुक अगर आपके पास है बुक को भी आप अपने पास रखेंगे सॉल्व करते समय। थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग विल लाई, ठीक है। तो अब कौन सा लाई, तो इसमें कई पार्ट हैं तो हमने दूसरा पार्ट लिया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि थीटा एक ऐसा एंगल है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं पर लाई करता है, तो वेयर टू थीटा विल लाई, टू थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये आपको पूछना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं बेसिक्स पर। बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी लोग जानते हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि ये एक्स एक्सेस होती है, ये यहां पर वाई एक्सेस होती है, प्लस एक्सेस माइनस एक्स एक्सेस प्लस वाई माइनस वाई एक्सेस। तो ये जो दो एक्सेस हैं ये पूरे इस क्वाड्रेंट को चार छोटे छोटे क्वाड्रेंट से, पूरे इस जो पार्ट को, एरिया को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। तो ये जो प्लस एक्सेस और प्लस वाई एक्सेस के बीच ये होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है। इससे आप फैमिलियर होंगे, चार क्वाड्रेंट हो गए ना। अब दूसरी बात, पहला जो क्वाड्रेंट होता है, अगर आप देखें ये जो एंगल यहां से स्टार्ट करते हैं इसको 0 डिग्री मानते हैं और यहां से यहां तक कितना, ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखेंगे तो π/2 रेडियन ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो होता है दूसरा क्वाड्रेंट होता है, इसकी क्या लिमिट होती है, 90 डिग्री से लेकर कहां तक, 180 डिग्री तक। रेडियन में बात करें तो π/2 रेडियन से 180 रेडियन तक, ठीक है ना। ये दूसरा होता है। तीसरे में क्या होता है, 180 डिग्री से लेकर कहां तक, 270 डिग्री थर्ड होता है। और फोर्थ क्या होता है, 270 से लेकर 360 तक। तो ये इनकी लिमिटेशंस होती हैं अलग अलग क्वाड्रेंट की। तो अब हमारा, ये तो आपको डायग्राम समझाने के लिए बताया गया है, इसको आप अपनी मेमोरी में रखेंगे। डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन में, केवल आपको आना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहां देखो क्या कहता है, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लोग फिर से देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर 180 के बीच होता है। इसका मतलब जब 90 और 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट है और थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 180 से छोटी होगी और 90 से बड़ी होगी, ठीक है ना। यहां से इससे ऊपर होगी या इससे नीचे होगी, तो 180 से छोटी और 90 से बड़ी। तो यहां पर ये चीज हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा लेस देन 180 या ग्रेटर देन 90, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। ये तो हो गया कब, जो हमको गिवन था। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, 2 थीटा पूछा गया। मतलब अब यहां थीटा की जगह हमको क्या लाना है, 2 थीटा लाना है। तो अब 2 लाने के लिए क्या करते हैं, सभी तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑल साइड। ऑल मतलब दिस साइड एंड दिस साइड। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो 90 2 सा 180 हो जाएगा, थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 180 2 सा 360। तो 2 थीटा जो हो गया वो लेस देन 360 और ग्रेटर देन 180। जरा देखिए गौर से, 180 यहां पर आया है, तो 2 थीटा जो एंगल आपके पास है ये वाला, ये जो एंगल 2 थीटा है, ये 2 थीटा किससे बड़ा है, 180, मतलब इससे बड़ा, मतलब इससे इधर आएगा। और 360 छोटा और इससे नीचे आएगा। मतलब इस पूरी रेंज में कहीं भी 2 थीटा लाई करेगा। और इस यहां से लेकर यहां तक इस पूरे रेंज में 2 क्वाड्रेंट पड़ते हैं, तीसरा क्वाड्रेंट पड़ता है और चौथा पड़ता है। इसका मतलब ये 2 थीटा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में हो सकता है या चौथे में। तो आंसर क्या होगा भाई, तो 2 थीटा लाइज बिटवीन थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है यहां पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन मेजरमेंट। ठीक है,
अब देखिए यहां पर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ये जो एंगल आपको दिया गया -315 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। बात में रेडियन में। तो भाई अभी जो पीछे मैंने आपको फार्मूले बताए थे, उसमें आपको बताया गया था कि 1 डिग्री, ध्यान समझिए, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। ठीक, 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर होता है। तो ये भी हमने बताया था कि कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो उसमें किससे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो अब ये 315 डिग्री है ना हमारे पास, तो 315 विथ माइनस है, तो इसको बदलना रेडियन में, तो माइनस रखा, 315 आ गया, और रेडियन में बदलने के लिए क्या करते थे, π/180 से मल्टीप्लाई करते थे। तो अब ये डिग्री जो होगी किसमें आ गई, रेडियन में आ गई। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप लोग, ये भी हमारा 15 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 15 से, 15 2 जा 30 और 15 1 जा, तो ये 21 π/15 देखा जाए 12 जा 180, ये हमारा कैंसिल हो गया। लेकिन अभी भी ये 3 से कट रहा है, 3 से ये भी, 3 से ये भी, 3 7 जा और ये 3 4 जा, मतलब 7 π/4 विथ माइनस, ये रेडियन आ गया। तो इतने डिग्री को रेडियन में जब बदला तो इतना रेडियन आ गया। बात समझ गए आप। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको आप अच्छे समझेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री मेजरमेंट। अब उल्टा हो गया। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में ये था कि आपको दिया गया था किसमें, डिग्री में दिया, तो रेडियन में कन्वर्ट करना था। अब यहां पर क्या दे दिया गया है, रेडियन में दे दिया गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला पार्ट में बता रहा हूं 5 π/3 रेडियन है, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपको पीछे बताया गया था कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/π डिग्री। 1 रेडियन 180/π डिग्री के इक्वल होता है। तो जब कभी किसी रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो उसमें 180/π इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास है 5 π/3 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसमें किससे, 180/π। तो देखिए यहां पर 5 π/3 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और ये पूरी क्वांटिटी अब डिग्री में आ जाएगी। तो यहां पर पाई से पाई आप देख रहे हैं कैंसिल होगा। तो अब यहां पर 5 और ये 318 से 6 आ जाएगा 60, तो 5 × 60 बचा आपके पास, तो 5 60 जा 300, तो 300 डिग्री आ गया, या इसको हम लोग 300 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप यहां समझ गए होंगे कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, इस चीज को आप अच्छे से समझ लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन बताया गया आपको कन्वर्जन बातें थी, इसको आप अच्छे से रखेंगे। तो चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने नए वीडियो में। तो तब तक के लिए वेट करिए।